कानपुर में नामांकन के दूसरे दिन कई प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। महाराजपुर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश महाना, आरनगर भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी और गोविंदनगर बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी ने जहां नामांकन कराया, वहीं समर्थकों के साथ सपा के प्रत्याशी भी नामांकन कराने पहुंचे। कल्याणपुर सपा प्रत्याशी सतीश निगम और घाटमपुर के सपा प्रत्याशी भगवती प्रसाद सागर ने भी नामांकन कराया। आपको बता दें कि बीजेपी और सपा प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए अपने विकास कार्य का हवाला दिया। मैं आपको बता दूं, मैं इसी विधानसभा का रहने वाला हूं और इस विधानसभा का 2007 में विधानसभा का संयोजक था और मेरी सारी शिक्षा दीक्षा सब चीज़ें यहीं पर हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये सीट जनसंघ की सीट है और जनसंघ की सीट में पिछली बार कांग्रेस के समझौते से ये सीट रुकी थी और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जहां पर हम सब लोगों को लड़ने का निर्देश किया, मैं लड़ रहा हूं, लेकिन ये परंपरागत मैं वोटर इसी विधानसभा का हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता में बड़ा उत्साह है और ये सीट वापस बीजेपी के खाते में जाने वाली है। आपकी सीट से जो जीते हुए प्रत्याशी होते हैं सेलिब्रेशन 3 बार, वो आपकी जगह पहुंच गए हैं, आप उधर से इधर आए, तो क्या लगता है ये दोनों सीटों में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, वो भी सीट बहुत अच्छी है, ये भी सीट बहुत अच्छी है। वो हमारे बड़े भाई हैं, वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर से वो पार्टी ने जो निर्णय लिया होगा, कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। अब की बार हम सब लोग जो तीनों सीटें हारी थी वो भी सीटें जीतेंगे और बाकी सीटें भी जीतेंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या लेके पहुंच रहे हैं? योगी जी का 5 साल का कार्यकाल, माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 साल का कार्यक्रम, वो सारी चीज़ों को लेकर हमने जन कल्याणकारी योजनाएं नीचे तक लेके गए हैं और उन सबको इतना समर्थन मिल रहा है। जिस तरीके से कोरोना महामारी में हमारे पार्टी के जनों ने काम किया, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं थी और उसके बाद सरकार में जो हम सब लोग पंडित दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन के ऊपर जो योजना चलती हैं, उसी के आधार पर हम सब लोग जनता के बीच में जाएंगे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कानपुर महानगर के जनमानस ने मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया। पहले 5 बार छावनी विधानसभा के क्षेत्र के नाते से और 2012 से महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के नाते से 7 बार जनता का प्यार, स्नेह, विश्वास ताकत के रूप में मेरे साथ था, जिसके कारण मैं अविकसित विधानसभा को पूर्ण रूप से विकसित कर सका। 8वीं बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कृपापूर्वक मेरे पे विश्वास करके मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में एक ही वादा कर रहा हूं कि जैसे मैं 31 सालों से काम कर रहा था वैसे ही काम करता रहूँगा। ये इस बात का प्रमाण है कि 31 साल से यदि मैं सही काम कर रहा था तो जनता मेरे को पुनः एक बार फिर अवसर दे 8वीं बार विधानसभा में जाने का। मैं पूरी निष्ठा, पूरे समर्पण, पूरे मनोयोग के साथ अपने क्षेत्र की जनता का और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करूंगा। अच्छा, आप चूंकि मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार की, जब पूरी कानपुर सीटों के बारे में बताया तो बीजेपी का क्या रिस्पॉन्स है, कैसा लगता है? भारतीय जनता पार्टी को फिर 2/3 बहुमत से सरकार हम बनाएंगे। जिस प्रकार से अपोजिशन का चरित्र उजागर हुआ है उनके कैंडिडेट्स के माध्यम से और उनके लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अभी वो तो ना सत्ता में है ना आने वाले हैं। अभी से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हम आ रहे हैं और हम देख लेंगे, जनता को देख लेंगे। एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति उनकी जिस प्रकार से कटुता रही है, उनको हम देख लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी कुछ वीडियोस ऐसे आए हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों को भी धमकी देते हुए अंदाज में उन्होंने किया। तो जनता समझती है कि इनका डीएनए आतंकवादी है, दंगावादी है, भ्रष्टाचारवादी है। जनता को मालूम है कि ये किसी का सम्मान नहीं कर सकते, माताओं बहनों का अपमान करने वाला है और उस नाते से जनता इनको फिर जिस स्थान के ऊपर थे उससे नीचे पहुंचाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। सवाल है कि अभी तक कह रहे थे जाट नाराज है इसलिए बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन कल अमित शाह जी ने जो मीटिंग की, इससे लगता है कि अब बीजेपी, देखिए, ये राजनीतिक दृष्टि से बहुत सारे लोग बनाते हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व हर वर्ग के लिए पूरी तरीके से संवेदनशीलता के साथ काम करता है। सबका साथ और सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको मूर्त रूप और प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करता है। हम सब वर्गों का साथ लेकर चलते हैं। जिसके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा था कि जाट हमारे साथ नहीं है, कल ये भी प्रमाणित हो गया कि बड़ी संख्या में जाट और सारे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। आज मैंने शुभ मुहूर्त पे 12:57 पर जो मेरा मुहूर्त था उस पर मैंने पर्चा दाखिल किया और गोविंदनगर विधानसभा में पहले नंबर पर ही मेरा पर्चा दाखिल हुआ और पहले ही नंबर पर इस फार्म को भी मैंने 11:11 पर 25 तारीख को प्राप्त किया था। और जिस प्रकार से मेरे 2.25 वर्ष पहले ही मैं विधायक बना, लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और विधायक बनते ही तुरंत कोरोना की लहर आ गई और 1.5 वर्ष कोरोना की दोनों लहरों में कोरोना की भेंट चढ़ गया। मात्र 10 महीने का
मैं विधायक और 10 महीने में मैंने प्रमाणित किया है कि किस प्रकार से एक विधायक को अपने आचरण, व्यवहार और सरल उपलब्धता के आधार पर अपने सुलभ लोगों की रीच में रहते हुए कैसे अपना आचरण व्यवहार करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए, दुख दर्द में खड़ा होना चाहिए और उसके अलावा लगातार लोगों के लिए सेवा करते हुए और सदन का प्रयोग करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से और माननीय नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की कृपा से 225 करोड़ रुपए के काम मात्र 10 महीने में मैंने कराने में सफलता प्राप्त की, जिसकी पूरा चिट्ठा मैं जनता के सामने पेश कर रहा हूं कि जनता मेरी कॉपी को जांचे और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे पूरा आशीर्वाद दे रही है और मेरे साथ पूरी जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। 20 साल का राजनीतिक कैरियर है, हम किंग मेकर रहे हैं। हम 20 लोगों को एमएलए और 10 लोगों को एमपी बना चुके हैं, जाने कितने लोगों को मिनिस्टर बना चुके हैं। और मेरा मुद्दा ये है कि जो जाति व्यवस्था के शिकार लोग हैं इनको न्याय दिलाना, भारत को स्वर्णिम भारत बनाना और जो अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, अन्यायपूर्ण संपत्ति, अन्यायपूर्ण वितरण, अन्यायपूर्ण भागीदारी, इसको न्यायपूर्ण बनाना। 2 लोगों के हाथ में पूरा देश जा रहा है, सरकारी संस्थान बिकते चले जा रहे हैं, नौजवानों को आउटसोर्सिंग के बहाने से 7,000 में पढ़े लिखे नौजवान वो 4th क्लास में नौकरी कर रहे हैं, 30,000 बिचौलिए खा रहे, 20,000 उनका, और क्लास 3 में मात्र उनको 9,000 8,000 रुपया दिया जा रहा है। बीच वाले बिचौलिए सब खाए दे जा रहे हैं। जो माता पिता ये सोचता है कि हमारा बच्चा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनका भविष्य क्या होगा जब उनके ऊपर ब्याज पर ब्याज चढ़ता चला जाएगा। 9,000 से वो कैसे बच्चों को अपने पालेगा, कैसे किराए पर मकान लेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे कर्ज देगा। ये पूरा देश का नौजवानों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, सरकारी संस्थान बिकते चले जा रहे हैं। हाँ, दूसरे दल में थे, लेकिन हम पहली बार 93 में सपा बसपा के अलायंस में भोगनीपुर से विधायक बने थे और वो हमारा 65% भाग भोगनीपुर का घाटमपुर में शामिल हो चुका है। तो हमारा तो ये पुराना क्षेत्र है। और अखिलेश यादव जी, चूँकि बाबा साहब को जो झटका लगा था स्वाभिमान का, इसी कारण आज हम लोग यहाँ जो खड़े हुए हैं, अगर बाबा साहब को धक्का न लगता तो हम लोग शायद जो उन्होंने मूवमेंट चलाया तो हम यहाँ पर ना पहुँच पाते। और अखिलेश यादव जी को अगर मुख्यमंत्री आवास जब खाली किया था, अगर गंगा जल से ना धोया जाता और टोटी चोर और पता नहीं किन किन शब्दों से उनको कलंकित किया गया, ये अखिलेश यादव का अपमान नहीं हुआ था, बल्कि पूरे समाज का, जाति व्यवस्था के शिकार लोगों का पूरे समाज का अपमान हुआ था। भाजपा छोड़ने की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। 79,000 टीचर की भर्ती में 19,000 सामान को दे दिया, 11,000 मेडिकल कॉलेजों में जो छात्रों को पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए था वो 11,027 पद सामान को दे दिया। मतलब धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर रहे, प्रजातंत्र को ख़त्म कर रहे, संविधान को ख़त्म कर रहे। सिर्फ वोट लेने के लिए हिंदू बना देते हैं और बाकी जब वोट ले लेते हैं तो अछूत बना देते। अब आश्वस्त तो बहुत हैं, मैंने काम भी बहुत किए हैं और आश्वस्त होने का एक ये भी आधार है कि मेरे कल्याणपुर के लोगों से परिवार के रिश्ते हैं और मेरा मानना है कि परिवार के रिश्ते भी जीतेंगे और हमारा काम भी जीतेगा। अभी तो एक पार्टी का टिकट ही नहीं आया, मैं क्या बताऊं। जब एक टिकट और आ जाए फिर बताऊंगा किससे मुकाबला है। अब ये तो जनता तय करती है यार कौन मुकाबले में है? अब फिलहाल दिख तो कोई नहीं रहा, बाकी देखेंगे, वक्त बताएगा। मैंने पहले भी अपने कार्यकाल में बहुत सारे काम किए हैं। इस कानपुर मेट्रो का शिलान्यास कराने वाले हम, कार्डियोलॉजी में को एक्सपेंड करा के सैकड़ों बेड बढ़वाए मैंने, एयर कंडीशनड ओपीडी बनवाई, 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर हमने हैलट में बनवाया और साथ ही साथ आपकी गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनाया। साथ ही साथ मैंने 660 मेगावाट का पनकी का पावर प्लांट लाए। इसके अलावा मैंने HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया और रामा हॉस्पिटल को मैंने यूनिवर्सिटी बनवाया
और सड़कें गलियां सारी बनवा दी, कोई छोड़ी नहीं। तो और बहुत सारे काम व्यक्तिगत किए लोगों के। बहुत से लोग जो अपने छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होते थे, उनके लिए दफ्तर खोल के बैठा पूरे 5 साल। और लोग मुझे सोते से भी आकर के सुबह 6 बजे और 4 बजे सुबह जगा लेते थे। तो इसलिए अरे होता है कभी, अब जनता है, कभी गलती कर गई है ना। अब गलती हो गई तो लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कहीं गलती हो गई, और अब गलती को ठीक करने की बात भी हमारे सभी भाई कह रहे हैं, सारी बहनें कह रही हैं। तो अब मैंने तो कल्याणपुर को परिवार की तरह से हमेशा लिया है, और आज भी मेरा परिवार हो, जब तक मेरी एक भी सांस है, कल्याणपुर के लोग मेरे लिए परिवार की तरह से ही रहेंगे।